नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी बहरान का ज़िम्मेदार आखिरकार है कौन। अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि पाकिस्तान को तबाही के दहाने तक पहुँचाने में सियासी जमातों, इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी सबका मुश्तरका हाथ है। पाकिस्तान के चोटी के माहिरीन मईशत ने भी यही कहा है कि मुल्की तारीख के संगीन तरीन इक्तसादी बहरान की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात पर नहीं डाली जा सकती। मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुंचाने में सियासी जमातों, इस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी समेत सबका हाथ है। मुल्क के नामवर माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि मुल्क के मुआशी बहरान का सबसे ज्यादा जिम्मेदार तबका ताकतवर अशराफिया है, जिसने गलत पॉलिसियां बनाकर, करप्शन करके, नाजायज मरात हासिल करके और कर्जे मुआफ करवाकर मुल्क को बहरान से दो चार किया और फिर IMF का बहाना करके मुश्किल फैसलों का सारा बोझ अवाम पर डाल दिया है। उनके मुताबिक ये तबका हर जगह मौजूद है, इसे बाज़ सियासतदानों का ताउन भी हासिल है, इन्हें इदारों से भी रिलीफ मिल जाता है। इसलिए आज भी बजट खसारा दुरुस्त करने के लिए शाहाना हुकूमती अखराजात कम करने, काबीना का साइज छोटा करने और करप्शन के खात्मे के लिए मौसर इकदाम करने की बजाय सारा बोझ गरीब आवाम पर डाल दिया गया है। उनके बकौल अशराफिया का ये माफिया टैक्स एमनेस्टी के नाम पर टैक्स चोरी की भी हौसला अफजाई करता है, डॉलर की स्मगलिंग पर आंखें बंद कर लेता है और अपने सियासी मफाद के लिए IMF के साथ मुआहिदा भी तोड़ देता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के मुमताज माहिर मईशत डॉक्टर हफीज पाशा से जब मेरी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि मौजूदा बहरान की ज्यादा जिम्मेदारी मुल्की अशराफिया पर आयद होती है, जो 4000 अरब की इमारात लिए हुए है, और अगर 2000 अरब की इमारात छोड़ भी दे तो इससे भी आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। डॉक्टर हफीज पाशा के बकौल पाकिस्तान की बेहतरीन 22% ज़रई ज़मीन इस वक्त 1% अशराफिया के पास है, जो कि इससे 950 अरब रुपए सालाना कमाकर सिर्फ 3 अरब रुपए का टैक्स अदा करती है। दूसरी तरफ घी, चाय और ड्रिंक समेत खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाकर गरीब लोगों से 450 अरब रुपए ले लिए जाते हैं। डॉक्टर हफीज पाशा के बकौल मौजूदा बहरान 22-23 सालों की कहानी है, जिसमें सिविल और मिलिट्री दोनों तरह की हुकूमतें शामिल हैं। मुल्क को दरकार जरूरी मुआशी इस्लाहात करने, मईशत को दस्तावेजी बनाने और खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों से जान छुड़ाने के लिए जितनी कोशिशें की जानी चाहिए थी वो देखने में नहीं आई। एक सवाल के जवाब में डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा कि मुल्क का मौजूदा इक्तसादी बहरान मुल्की तारीख का सबसे बड़ा परेशान कुन और मुश्किल बहरान है। उनके बकौल हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि कोविड की वबा, तारीख के बदतरीन सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और यूक्रेन की जंग से पैदा होने वाले हालात ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला है। सिर्फ 8 साल के कलील अरसे में मुल्की कर्जे 2 गुना हो गए हैं। पाकिस्तान पर 126 अरब डॉलर के कर्जे वाजुबल अदा हैं। ये बहरान हुकूमतों का पैदा करदा है। उन्होंने कहा कि हर साल कर्ज की अदायगी के लिए 13 अरब डॉलर दरकार हैं और मुल्क को ज़रूरी इंपोर्ट्स के लिए हर माह 5-6 अरब डॉलर दरकार हैं, लेकिन मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से भी नीचे जा चुके हैं। एक और सवाल के जवाब में डॉक्टर हफीज पाशा का कहना था कि मुल्क की ब्यूरोक्रेसी के जवाल ने भी मुल्क के इक्तसादी बहरान की संगीनी में इजाफा किया है। उनकी इक्तसादी पॉलिसियों की तश्कील और इक्तसादी पॉलिसियों के नफाज में नाकामी ने भी मुल्क के मुआशी बहरान को बढ़ावा दिया है। नाज़रीन, इसी सवाल को लेकर मैं पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर इक्तसादियात प्रोफेसर डॉक्टर अकमल हुसैन के पास गया और उनकी राय जानी। जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान को दरपेश संगीन इक्तसादी बहरान एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब मुल्क का सियासी निज़ाम भी बहरानी कैफियत का शिकार है और मुल्क को मौसमियाती तब्दीलियों और दहशतगर्दी के खतरात का सामना है। उनके बकौल ये एक ऐसा वक्त है जब मुल्क में रियासत और आवाम का रिश्ता भी बहरानी कैफियत से दो चार है। डॉक्टर अकमल हुसैन समझते हैं कि इस इक्तसादी बहरान की जिम्मेदार अशराफिया है, जिसने मुल्की मईशत की ड्राइविंग सीट पर टैलेंट और एंटरप्राइजेस की बजाय बैरूनी कर्जों को बिठा दिया है। उनके मुताबिक मुल्क के मुआशी फैसले 220 मिलियन लोगों के लिए होने चाहिए, न कि सिर्फ 1 मिलियन मरात याफ्ता लोगों के लिए। डॉक्टर अकमल हुसैन की राय में मुल्की बहरान के हल के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि IMF के रास्ते पर जाकर बजट में तवाज़ुन लाने, टैक्स रेवेन्यू हर सूरत में बढ़ाने के साथ साथ सब सब्सिडीज खत्म की जाए। उनके ख्याल में इससे मुल्की मईशत की रफ्तार सुस्त होगी और बेरोजगारी, महंगाई और गुर्बत में बहुत इजाफा हो जाएगा। उनके मुताबिक इस बहरान के खात्मे का दूसरा हल ये है कि मुल्क के बड़े शहरों में
موجود قیمتی سرکاری اراضی کو عالمی تجارتی کمپنیوں کو لیز پر دے کر خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری کر کے قرضے ادا کر دیے جائے اور اس سے قبل قرضوں پر خرچ کی جانے والی رقوم لوگوں کی صحت اور تعلیم کی بہتری پر خرچ کی جائے۔ اس طرح لوگوں کو تربیت دے کر ملکی معیشت میں کردار ادا کرنے کا موقع دیا جائے اور ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اگر ایسا ہو تو اقتصادی بحران کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا، وگرنہ بیرونی قرضے پہلے سے لیے گئے قرضوں کی ادائیگی میں خرچ ہو جائیں گے اور کچھ عرصے کے بعد پھر معاشی بحران آن کھڑا ہوگا۔